नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फांसीवाद से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था थी, इसे कहा जाता था। तो इसे ओबरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आप सभी को पता है कि फासिस्टवाद का जो है उद्भव वो इटली में हुआ था। इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर अबिसीनिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी पत्र अवंती, या पर अवंती भी आता है कहीं पर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है अवंती। तो समाजवादी पत्र अवंती का संपादक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मुसोलिनी। नेक्स्ट है, इन पोलोलो द इटालिया पत्र किसने प्रकाशित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुसोलिनी। नेक्स्ट है, रोड्स एंड डोडेकनीज द्वीप मुसोलिनी ने किस वर्ष यूनान से वापस लिया? तो 1923 में यूनान से वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों बेनिटो मुसोलिनी के जीवन वृत्त से जुड़ी घटना है, तो इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर केवल 3, अबिसीनिया की विजय 1935 में की गई थी। बाकी का संबंध मुसोलिनी से नहीं है। नेक्स्ट है, 1935 की लेवाल मुसोलिनी संधि मुसोलिनी के फांसीवादी शासनकाल की एक बड़ी घटना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संधि से संबंधित नहीं है या सत्य नहीं है? तो 1935 की लेवाल मुसोलिनी संधि ने औपनिवेशिक विवाद को तत्कालीन समय के लिए सुलझाया और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार किया। ये बिल्कुल सही है। इटली और फ्रांस के साझा संबंध युद्ध पश्चात यूरोप की शुरुआती समय का सबसे खतरनाक समीकरण था, ये भी सही है। फ्रांस ने इटली द्वारा वर्साई संधि को अस्वीकार करने के फैसले का जोरदार विरोध किया, तो ये यहाँ पर गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली अपने प्रभाव का विस्तार उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, डैन्यूब क्षेत्रों, बाल्कन में करना चाहता था और इसलिए उसने फ्रांस के साथ टकराव को टाल दिया, ये भी सही है। तो इसमें जो असत्य है वो है ऑप्शन सी, राइट यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में फासिस्ट आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की यहाँ पर देखना है, सत्य कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फासिस्ट आंदोलन ने अक्सर जातिवादी और यहूदी विरोधी का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध पुरुषों के लिए वैसा ही है जैसा महिलाओं के लिए मातृत्व है, तो यह कथन है मुसोलिनी का। नेक्स्ट है, फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ और युद्ध से ही उसका विकास संभव है, यह किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर मुसोलिनी ने कहा था। नेक्स्ट है, फांसीवाद ने राज्य को माना है, तो उन्होंने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस विचारधारा का है? तो यह दर्शन फांसीवादी विचारधारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, ये हमने अभी पूरा किया हो चुका है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनता निम्नलिखित में से किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फांसीवादी सिद्धांत की विशेषता है। नेक्स्ट है, फांसीवाद ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया है? तो उन्हें जातीय और राष्ट्रीय श्रेष्ठता पर बल दिया, नेता के प्रति आज्ञापालन और व्यक्तिगत निष्ठा पर भी बल दिया, जैव सम्यकता पर, यहाँ पर अधिकार व स्वतंत्रता पर उन्हें कोई बल नहीं दिया, इसको वो मानते नहीं थे, वो कर्तव्य की बात करते थे, न कि अधिकारों की। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फासिज्म का लक्षण है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर राज्य की सर्वशक्तिमता में विश्वास, वो राज्य को सर्वशक्तिमान कहते थे, राज्य के लिए हमें सब कुछ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद निम्न में से सभी का विरोधी है सिवाय, तो वह राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है, बाकी लोकतंत्र का विरोधी है, शांतिवाद का विरोधी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी विरोधी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट है, कौन सा फांसीवाद के राज्य के लिए सिद्धांत नहीं है?
फासीवाद राज्य के लिए सिद्धांत नहीं है। तो वो राज्य का सहकारी चरित्र, यह है फासीवाद की विशेषता नहीं है। बाकी राज्य सौम्य एक साध्य है, राज्य एक अधिकारवादी चरित्र है, राज्य आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। ये उसकी विशेषताएं थी फासीवाद की। नेक्स्ट है फासीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है, तो वह राष्ट्र पर या देश पर अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन को फासीवादी महामंडित करते हैं? तो वो अहिंसा को, युद्ध को और नेता को महामंडित इसका गुणगान करते हैं। व्यक्ति पर वो महत्व नहीं देते। अगर यहाँ पर राज्य होता तो राज्य भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फासीवादी किस रंग की कमीज पहनते थे? तो वो काली रंग की कमीज पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कांट, फिक्टे, हेगल और रोजनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें सुमेलित करना है मैकावली, तो मैकावली के साथ आ जाएगा ऑप्शन 2 क्रूरता, बदनीयती और कपट। हिगल राज्य की महानता पर बल दिया उन्होंने। ओपनहीमर ने हिंसा पर, और सोरल के साथ आ जाएगा आतंकवाद। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फासीवाद दर्शन का स्वरूप होता है, तो उसका स्वरूप सर्वाधिकारवादी होता है। नेक्स्ट है फासीवाद राज्य की प्रकृति क्या थी? तो फासीवादी राज्य की प्रकृति निगम राज्य की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फासीवाद है वो बल देता है, तो राज्य की सर्वशक्तिमत्ता पर या राज्य की सर्वशक्तिमत्ता पर बल देता है, राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन दिया गया है फासीवाद मानवीय क्रिया के किसी ऐसे क्षेत्र की संकल्पना नहीं कर सका जो राज्य के हस्तक्षेप से उन्मुक्त रहे, तो बिल्कुल सही है। कारण है फासीवाद ने मानव जाति की साझा परंपराओं पर आग्रह के माध्यम से विश्व को एकीकृत करने का प्रयास किया, यह भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो कारण है वो गलत दिया गया है और कथन सही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फासीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर सर्वहारा की तानाशाही पर उसका प्रतिपादन नहीं करता, जबकि समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, आज्ञापालन व अनुशासन को प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी वैचारिक अस्पष्टता के बावजूद फासिस्ट दल ने जिस बात का 2 टूक शब्दों में वादा किया वह थी, तो वह इटली के प्रभाव का विस्तार करना। नेक्स्ट है फासीवाद सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ? तो सभी जानते हैं कि इसका जो उद्भव है वो इटली में हुआ था। नेक्स्ट है फासिज्म का सबसे प्रमुख पक्षकार कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन है मुसोलिनी। नेक्स्ट है फासिज्म का उद्भव संसार में डैश के बाद हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में फासिज्म का उद्भव होता है और नाजीवाद का उद्भव जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट है इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है मार्च 1919 में। नेक्स्ट है फासीवाद दल का संस्थापक कौन था? मुसोलिनी। नेक्स्ट है मुसोलिनी का पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्यूज। फ्यूरर ये हिटलर का नाम था। नेक्स्ट है इल डुचे किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो इल डुचे मुसोलिनी के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट विश्वास, आज्ञा पालन, संघर्ष का नारा किसने दिया? तो ये नारा भी मुसोलिनी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपोलो डी इटालिया पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसको भी मुसोलिनी ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी द्वारा किस समाजवादी समाचार पत्र का संपादन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी अवंती का, हमने शुरू में किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुसोलिनी किस एक समाचार पत्र से संबंध नहीं रखते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वहारा का संबंध कम्युनिस्ट से या समाजवादी पार्टी से था। नेक्स्ट और इनका संबंध इल पपोला, ला लोटा दी क्लासे अवंती से मुसोलिनी का संबंध था।
नेक्स्ट है इतालवी भाषा के फासेस शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ सब वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी द्वारा प्रसिद्ध रोम मार्च कब किया गया था, तो रोम मार्च अक्टूबर 1922 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारा विश्वास करो आज्ञा पालन करो लड़ो संबंधित है, तो यह फासीवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1923 में कोरफू विवाद किन दो देशों के बीच हुआ था, तो यह इटली और यूनान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है किस संधि द्वारा मुसोलिनी ने 1927 में अल्बानिया को इटली का संरक्षित राज्य बना लिया, तो यह थी टिराना की संधि। टिराना की संधि के द्वारा मुसोलिनी ने अल्बानिया को इटली का संरक्षित राज्य बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप पायस 11वें और मुसोलिनी के बीच 1929 में हुए लेटरन समझौते पर यह किसने कहा था कि इटली को ईश्वर और ईश्वर को इटली वापस मिल गया है, तो यह पोप ने कहा था। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने मुसोलिनी को पाखंडी सीजर कहा, तो टेलर ने मुसोलिनी के लिए पाखंडी सीजर शब्द का यूज किया। नेक्स्ट है दोस्तों लावेल मुसोलिनी समझौता 1935 में उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिए, बिल्कुल सही है। फ्रांस इटली को जर्मन के साथ जाने से रोकना चाहता था, ये भी सही है। इस प्रकार से ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी के बीच मित्रता का कारण बना जिसे रोम बर्लिन दूरी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अबीसीनिया। नेक्स्ट है फ्रांस ने 1935 में किस समझौते द्वारा मुसोलिनी को अबीसीनिया पर अधिकार करने की % छूट दे दी, तो यह समझौता था रोम पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली द्वारा अबीसीनिया जिसका आधुनिक नाम इथोपिया है पर आक्रमण कब किया गया, तो आक्रमण 1935 में किया गया था, अक्टूबर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन 3 देशों ने एक गठबंधन किया जिसे कॉमिंटर्न विरोधी संधि कहा जाता है, तो ये 3 देश कौन से थे, जर्मनी इटली और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जनवरी 1937 को किन 2 देशों के बीच भद्रजन या जेंटलमैन समझौता हुआ, तो यह इटली और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 1939 को किन 2 देशों के बीच फौलादी समझौता हुआ, तो यह जर्मनी और इटली के बीच हुआ। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस भारतीय नेता ने बार बार निमंत्रण मिलने के बावजूद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान मुसोलिनी से मिलने से इनकार कर दिया, राइट आंसर ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बार बार आग्रह करने के बाद मुसोलिनी से मिलने से मना कर दिया, ये आग्रह मुसोलिनी की तरफ से किया गया था। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है निकम्मित राज्य को सर्वाधिक साहस निर्भीक और भौतिक कहकर किसने सराहा, राइट आंसर ऑप्शन सी मुसोलिनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।